2023 IMUCT जैसे ही रिजल्ट आया, हर तरफ हल्ला मच गया कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इतने सारे बच्चे फेल कैसे हो गए। मतलब लगभग 40,000 के करीब बच्चे एग्जाम दिए, उसमें से 12,500 13,000 का रिजल्ट आता है, बाकी बच्चे फेल। ये 40,000 कैसे पता चला? बहुत लोग बोलेंगे कि 40,000 कैसे कैसे। सो जब IMUCT का फॉर्म फिल होता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल जाता है। सो उससे ज़्यादा ही हुआ होगा, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स का 40,000 के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन नंबर था। सो क्या हुआ, क्या रीज़न था इतने बच्चों के फेल होने का, और किस वजह से ऐसा होता है? क्योंकि देखो, IMUCT इज अ सिंपल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसमें ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे बच्चे फेल हो गए? तो चलो इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे। बट उससे पहले बता दें, अगर आप IMUCT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना है तो आप IM में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच 16 फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए वीडियो पे आते हैं, तो बताते हैं IMUCT 2023 के बारे में। सो IMUCT के लिए क्या होता है कि सबका एक माइंड सेट होता है कि बहुत इजी एग्जाम है, हम आराम से कर लेंगे, हमको सब आता है, ठीक है। और किसी किसी जगह किसी किसी जगह नहीं, बहुत जगह बोलेंगे, कुछ यूट्यूबर्स हो गए हैं या फिर बहुत सारे फ्रॉड कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि कंपटीशन कम करना, वो क्या करेंगे कि भाई IMUCT में ये पूछता है, वो पूछता है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, और 75 तरह के स्टडी मटेरियल्स के ग्रुप बनेंगे, और उसमें स्टडी मटेरियल्स जाएगा कि भाई ये पढ़ लो, ये आएगा, ये पढ़ लो, ये आएगा, ये पढ़ लो, ये आएगा, और इसी में लटक जाते हैं बच्चे। और क्या होता है कि भाई IMUCT तो NDA के लेवल का है, NDA का पढ़ लो, IIT लेवल का है, IIT का पढ़ लो, इसका लेवल है, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो करके बच्चे पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। बट IMUCT में थोड़ा सा लेवल कम होता है। अब माइंड सेट भी होता है बहुत। आप कभी कभी अच्छे से प्रिपरेशन करने के चक्कर में अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ लेते हैं और इजी चीज़ों को छोड़ देते हैं कि अरे इस पे कौन ध्यान देगा। और वही होता है कि जैसे ही आप इजी क्वेश्चन देखते हैं, आप जाते हैं कि हाँ ये तो इजी है, ये हो जाएगा, बट एट द एंड सब खत्म। एक और रीज़न होता है IMUCT में फेल होने का, लैक ऑफ गाइडेंस। इसमें क्या होता है कि आप चाहे जितने भी अच्छे हो पढ़ने में, अगर आपको पता ही नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे, क्या पढ़ना है आपको, तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब जैसे देखो, IMU की तरफ से एक सर्कुलर आता है, उसमें मेंशन रहता है कि PCM के इतने मार्क्स रहेंगे, एप्टीट्यूड में इतने मार्क्स रहेंगे, और कोई टॉपिक कुछ नहीं होता है। IMUCT का अपना कोई सिलेबस भी नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि उसके पास IMUCT का सिलेबस है, तो वो गलत है। सभी लोग अपना खुद का सिलेबस बनाते हैं। जैसे IMU मेट में हम लोग अपना सिलेबस बनाते हैं, जैसे पिछले एक साल का क्वेश्चंस और भी प्रीवियस क्वेश्चंस को लेके उसमें जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक से लेके हम लोग एक सिलेबस तैयार करते हैं, और वो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये IMUCT का रफली सिलेबस है। एग्जैक्ट सिलेबस किसी को नहीं पता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आएगा। तो इसी वजह से गाइडेंस बहुत जरूरी होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अभी लास्ट ईयर का देख लो, IMUCT से कुछ दिन पहले हम एक वीडियो में बोले कि IMUCT जो IMUCT का क्वेश्चन बनाता है, उनको भी खुद नहीं पता रहता है कि वो क्या दे रहे हैं क्वेश्चंस। मतलब अब ये कुछ भी वो लोग पूछ देते हैं, हमेशा पैटर्न चेंज होता है, हमेशा क्वेश्चंस अलग होते हैं। सो उसमें हम ये भी बोले थे कि अब पता नहीं IMU वाले ये गलती से करते हैं या फिर इंटेंशनली होता है, उनको भी खुद नहीं पता। और यही चीज हुआ, सर्कुलर में कहीं मेंशन नहीं था जनरल नॉलेज, बट वहाँ क्या कहते हैं, उनका जो एक सैंपल पेपर था उसमें जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस थे। तो इसी वजह से हम लोग भी IMU मेट में रिस्क नहीं लेते हैं। हम लोग भी जनरल नॉलेज से क्या ही पढ़ा सकते हैं। सो नॉर्मल जो शिपिंग नॉलेज है, ये सब चीज़ें अपडेट करके रखे थे, और IMUCT में वही हुआ। एप्टीट्यूड में जनरल नॉलेज पूछा हुआ था, यहाँ बहुत बच्चे लटक गए। मतलब बहुत लोग ये सोच के जाते हैं कि एप्टीट्यूड हमारा 40 मार्क्स सिक्योर करेगा, इंग्लिश 40 मार्क्स सिक्योर करेगा, बाकी
जो भी पीसीएम के मार्क्स हैं, फिजिक्स 50 मार्क्स, केमिस्ट्री 50, फिजिक्स 50 मार्क्स, मैथ्स 50 मार्क्स और 20 मार्क्स, केमिस्ट्री 120 वहाँ हो गया। तो उसमें लोग सोच के जाते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें कर लेंगे, फिर बाकी एप्टीट्यूड इंग्लिश तो बचा ही लेगा। और यही हो गया गड़बड़। यहाँ आ गया जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पता नहीं है तो यहाँ तो तुक्का। अब तुक्के में भी प्रॉब्लम ये है कि IMU CET में निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स चला जाता है। सो ये हुआ था मिस्टेक। तो ये सब चीज, और यही हुआ था 2022 में भी। 2022 में क्या हुआ कि IMU CET बहुत 2-3 साल के बाद हो रहा था। 2021 में हुआ था फेब बैच में, बट वो पैटर्न नहीं रहता है। सो बहुत लोग क्या किए 2022 में 2021 के फेब बैच वाला पैटर्न फॉलो करने लगे कि हाँ यही पूछेगा पूछेगा यही पूछेगा। 2-3 साल से IMU CET हुआ नहीं था, किसी को कोई आइडिया नहीं कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। हम लोग IMU मेट में, उस टाइम हमारा IMU मेट नया नया खुला था, उसमें हम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा रहे थे। बेसिक्स जो 7-8 क्लास में पढ़ाया जाता है, लाइक हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब हम पढ़ा रहे थे। तो उसमें हमारा एक स्टूडेंट बोलता है कि अरे यार भैया ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो उस टाइम हम बस इतना ही बोले कि जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ लो। और IMU CET में वही हुआ। IMU CET में मोस्टली क्वेश्चंस मैथमेटिकल रीजनिंग के, मतलब आधे बच्चे तो वहीं लटक गए। क्यों? अब सब सोचेंगे कि मैथमेटिकल रीजनिंग तो बहुत इजी होता है, 7-8 क्लास का मैथमेटिक्स पूछ रहा है। बट नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा कुछ नहीं होता। एक एक मैथमेटिकल रीजनिंग में 2 से 3 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो। और वही अगर प्रैक्टिस होता है तो 15 से 20 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसी टाइम हमारे आईयूमेट में ब्लड रिलेशन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, क्योंकि हमको आइडिया था कि हर एग्जाम में, चाहे वो स्पॉन्सरशिप का टेस्ट हो, IMU CET हो, कुछ भी हो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। सो और उस IMU CET में लगभग 7 से 8 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, वही गेम चेंजिंग मोमेंट था। क्योंकि जिनको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस थी नहीं वो सब के सब लटक गए। सो यही रीज़न था 2022 और 2023 में इतने सारे बच्चे फेल हुए। जनरली रिजल्ट 12 से 13 हज़ार का ही आना है, बट अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तभी आप उसके अंदर आओगे, क्योंकि उससे ज़्यादा बच्चे वो लेंगे ही नहीं, क्योंकि सीट्स नहीं है इतनी ज़्यादा। IMU कैंपसेस में जो बच्चे जाएंगे वो जाएंगे, बाकी जो DNS और BSc वाले हैं ले दे के करीब करीब 1 अगस्त बैच में 2,000 से 2,500 बच्चों का एडमिशन होना है। बाकी सब बहुत तो ड्रॉप ले लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही वो फॉर्म फिल कर देते हैं, मतलब दूसरों की बात में आके, और बाकी को तो फेब बैच के लिए जाना होता है। सो इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ IMU CET की प्रिपरेशन करो। IMU CET को लाइटली नहीं लेते हैं, बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं कि अरे बहुत इजी है बहुत इजी है, और जब उनसे पूछो उनका रैंक क्या था तो 4,000 रैंक 5,000 रैंक बताएंगे और बोलेंगे बहुत इजी था। अगर बहुत इजी था तब तो 1,000 के अंदर रैंक आना चाहिए था। हम भी बोलते हैं इजी है, बट अगर स्मार्टली पढ़ोगे तब। बिना पढ़े किसी के लिए कोई भी चीज़ इजी नहीं होता। सो इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है सो IMU मेट ज्वाइन करो, हमारे पास गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करो। इतना तो कह सकते हैं कि सेटिस्फाई रहोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग रहेंगे 24/7 हेल्प करने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।